बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम न्यू एंड अमेजिंग एमएस एक्सेल फार्मूला और फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। अगर आप भी इन जदीद और यूज़फुल फंक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं जो 2021 और 22 में हर एक्सेल यूज़र की अहम ज़रूरत है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एमएस एक्सेल फंक्शंस के बारे में तफसीलन बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, आज हम इन 11 न्यू एंड अमेजिंग पावरफुल एक्सेल फंक्शंस को कवर करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें सबसे पहले है सॉर्ट और सॉर्ट बाय। तो सॉर्ट के जरिए क्या होता है? सॉर्ट का फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं टू सॉर्ट अ रेंज और एरे। सॉर्ट बाय को यूज़ कर सकते हैं, इज यूज टू सॉर्ट अ रेंज और एरे बेस्ड ऑन वैल्यूज इन अ कोरेस्पोंडिंग रेंज और एरे। किसी एक कॉलम को सॉर्ट करना किसी दूसरे कॉलम की बेस पर, तो सॉर्ट बाय को यूज़ करेंगे। जबकि पूरे टेबल को सॉर्ट करने के लिए हम सॉर्ट को यूज़ करेंगे। इसकी एग्जांपल यहाँ देखते हैं व्यूअर्स। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डाटा को सॉर्ट पहले हम कैसे करते हैं। डाटा पर क्लिक करते हैं यहाँ पर और सॉर्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और ए टू जी और ओके, तो ये डाटा ए टू जी सॉर्ट हो गया। तो दूसरे नंबर का तरीका ये है, इसको कंट्रोल जी करता हूँ। दूसरा नंबर का तरीका ये है कि आप फ़िल्टर लगा लें यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल शॉर्टकट की के ज़रिए से, और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करें फ़िल्टर के बटन पर। ए टू जी सॉर्ट करना चाहें ए टू जी पर क्लिक करें, और अगर आपने जी टू ए सॉर्ट करना है तो जी टू ए पर क्लिक करें, तो जी टू ए सॉर्ट हो गया। तो इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आपने सैलरी के हिसाब से सॉर्ट करना है तो आप नंबर फ़िल्टर पर जाएंगे, ग्रेटर देन पर क्लिक करें। 20,000 से ज़्यादा प्राइस वाले सैलरीज को सॉर्ट करना है तो इस तरह से आप सॉर्ट करते हैं। तो ये तो आप सब लोग जानते हैं सॉर्ट करने का तरीका बजरिया फ़िल्टर और सॉर्ट के ज़रिए से। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एम एस एक्सेल के एक न्यू फंक्शन है सॉर्ट का, उसको यूज़ करके अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो उसमें फ़ायदा ये हो जाता है व्यूअर्स कि आपका डाटा ओरिजिनल जगह पर मौजूद रहता है, उसके साइड में आप डाटा को सॉर्ट करते हैं और रिजल्ट को देख सकते हैं। कोई भी आप नई एंट्री करेंगे तो सबसे ज़्यादा जिसकी सैलरी होगी वो सबसे ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं बाय सैलरी, बाय नेम, बाय डिपार्टमेंट, बाय एज, बाय एम्प्लॉय आईडी। वो आपका जो भी आपका दिल करता है उसके हिसाब से यहाँ पर इसको सॉर्ट फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, एक और चीज़ आपको बताते चलूँ। सबसे पहले आपने करना क्या है, डाटा को टेबल में कन्वर्ट करना है ताकि हर नई आने वाली एंट्री आपके जो सॉर्ट वाले टेबल्स हैं उनके अंदर अपडेट हो सके। तो आप डाटा को सिलेक्ट करें, कंट्रोल ए प्रेस करके होम पर जाएं, यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल पर क्लिक करें, डाटा को फॉर्मेट करें टेबल में, ओके पर क्लिक करें, डाटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम सॉर्ट का फंक्शन लगाएंगे। तो जिस तरह मैंने कॉपी किए हैं कॉलम के हेडर्स, आप भी इस तरह से कॉलम के हेडर्स को कॉपी कर लें और फर्स्ट सेल के अंदर सबसे जो फर्स्ट लेफ्ट तरफ जो सेल है उसमें आपने फंक्शन लगाना है इक्वल सॉर्ट ब्रैकेट ओपन एरे। एरे होता है हमारा कंप्लीट टेबल, कोमा, उसके बाद सॉर्ट इंडेक्स। हम इस वक्त सैलरी वाइज सॉर्ट कर रहे हैं, तो जो सैलरी वाला कॉलम है इस टेबल में वो कौन से नंबर पे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, छठे नंबर पे 6 लिखें, कोमा। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर है असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो असेंडिंग होता है 1, असेंडिंग के लिए हम करते हैं 1। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ही आप कोमा प्रेस करेंगे ये ऑप्शन खुल जाएगी। अगर आप 1 लिखेंगे तो डाटा आपका सॉर्ट हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे कम सैलरी वाले एम्प्लॉय सबसे ऊपर आ जाएंगे। तो हम करेंगे -1 डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे ज़्यादा जिनकी सैलरी है वो सबसे ऊपर आ जाए, और एंटर। देख सकते हैं आप डाटा आपका सॉर्ट हो गया, सबसे ज़्यादा जिनकी सैलरी है वो सबसे ऊपर आ गए हैं। तो इस तरह से आप सॉर्ट कर सकते हैं। अब अगर आप करना चाहते हैं बाय नेम इक्वल सॉर्ट ब्रैकेट ओपन एरे, एरे के अंदर टेबल सेलेक्ट करें मुकम्मल, कोमा, उसके बाद जो एम्प्लॉय आईडी के बाद दूसरा हम कर रहे हैं बाय नेम, नेम ऑफ एम्प्लॉय कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है, तो यहाँ लिखेंगे आप 2, कोमा। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं थर्ड नंबर पे है। सबसे पहले हमने किया सॉर्ट इंडेक्स, सॉर्ट इंडेक्स में दूसरा कॉलम था, उसके बाद सॉर्ट ऑर्डर। ऑर्डर आपने कौन सा रखना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, यहाँ पर हमने रखना है असेंडिंग, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1, यानी ए वाले सबसे ऊपर, बी वाले उसके नीचे, ये नेम के हिसाब से। तो ये हमने इसको सॉर्ट कर लिया। तो व्यूअर्स, अब हम नई एंट्री करते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। 1019 जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आपके जो टेबल्स हैं सॉर्ट हुआ हुआ डाटा है उसके अंदर एंट्री शामिल हो गई है। ये फायदा है डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने का। अब यहाँ लिखता हूँ नेम ताहिर अकमल, की डेट ऑफ बर्थ वही ले लेते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट, और सैलरी कर देते हैं इसकी 98,000। व्यूअर्स, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा जो डाटा सॉर्ट वाला डाटा है, इस वाले जो बाय सैलरी है,
इसके अंदर सबसे ऊपर चली जाएगी एंट्री, क्योंकि यहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा ये सैलरी यहाँ पर एंटर की है। आप देख सकते हैं जो बाय सैलरी वाला सॉर्ट डाटा है उसमें ये एंट्री सबसे ऊपर आ गई ताहिर अकमल की, और जो ये डाटा है उसमें नेम के हिसाब से तरतीब हो गई ये ताहिर अकमल। तो व्यूअर्स ये फ़ायदा होता है, बार बार आपको जिस टेबल में आप वर्क कर रहे होते हैं वहाँ से सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जस्ट सॉर्ट का फंक्शन लगाएं और साइड बाय साइड आप डाटा को, अपने ओरिजिनल डाटा को भी देख सकते हैं और सॉर्ट शुदा डाटा को भी देख सकते हैं। तो व्यूअर्स ये था सॉर्ट। अब चलते हैं सॉर्ट बाय की तरफ। सॉर्ट बाय में होता ये है कि व्यूअर्स हम किसी एक ही कॉलम को सॉर्ट करते हैं किसी दूसरे कॉलम की बेस पर। तो अगर आप उन लोगों को सॉर्ट करना चाहें जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, सिर्फ कॉलम आपने यहाँ पर करना है डिटेक्ट, तो आप सॉर्ट बाय को यूज़ करेंगे। एरे, एरे के अंदर ये एरे आ जाएगा, कॉमा, उसके बाद है बाय एरे। इस एरे को किस एरे के हिसाब से तरतीब देना है, सैलरी के एरे एरे के हिसाब से, कॉमा। तरतीब क्या करनी है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, हम करेंगे -1 डिसेंडिंग। सबसे ऊपर वो वाले एम्प्लॉइज़ के नेम्स आ जाएंगे जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है। ये आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस लगाना है आपने। अब सबसे ऊपर वो एम्प्लॉई आ गया है जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, ताहिर अकमल। ये देख सकते हैं सैलरी सबसे ज़्यादा है बाय सैलरी के अंदर, अब इस टेबल में आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे कौन होगा, अख्तर दूसरे नंबर पे आ गया। तो इस तरह से व्यूअर्स, अब आप एम्प्लॉई आईडी के हिसाब से करना चाह रहे हैं, इक्वल सॉर्ट बाय एरे एम्प्लॉई आईडी, कॉमा, देन सैलरी, कॉमा, -1 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हो गया। सबसे ऊपर कौन से एम्प्लॉइज आ रहे हैं, उसका आईडी आ रहा है जो सबसे ज़्यादा सैलरी ले रहा है, 1019, ये 1019। तो ये था सॉर्ट और सॉर्ट बाय। अब चलते हैं यूनिक की तरफ। तो व्यूअर्स यूनिक फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन अपने आपके डाटा में से उन वैल्यूज़ को ट्रैक करता है जो यूनिक होती हैं। तो इसका एक तरीका तो ये भी है कि आप, अगर आपने एम्प्लॉई डाटा में से देखना है कि भाई एम्प्लॉई आईडी के अंदर कौन से यूनिक हैं, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। आप डाटा में जाएंगे, डाटा टूल्स के अंदर से आप क्लिक करेंगे रिमूव डुप्लीकेट पर और कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन पर। सिर्फ इस सिलेक्शन में से डिलीट करना है, ओके। देख सकते हैं 4 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव 13 यूनिक वैल्यूज रिमेन। तो 4 इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो डिलीट हो गई। तो एक तरीका कार है यूनिकनेस निकालने का ये। दूसरा तरीका क्या है व्यूअर्स, दूसरा ये है कि आप यूनिक का फंक्शन लगा दें, इक्वल यूनिक ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करें सेल्स मुकम्मल रेंज को और एंटर। तो ये यूनिक निकल आए हैं। इसी तरह व्यूअर्स अगर आपने दोनों निकालने हैं, मतलब साथ साथ उनका नेम भी आपको चाहिए, आईडी भी चाहिए और नेम भी चाहिए, तो आप इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लें, इन रेंज को सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी भी आ रहा है, नेम भी आ रहा है। अब हम करते हैं एग्जैक्ट वन टाइम। इसमें क्या होता है, इक्वल यूनिक ब्रैकेट ओपन, ये दोनों सेल सेलेक्ट करें, कोमा, उसके बाद है व्यूअर्स ये आर्गूमेंट मांग रहा है ट्रू रिटर्न यूनिक कॉलम, फॉल्स रिटर्न यूनिक रोज। इस वक्त हमारा डाटा रोज के अंदर है मुख्तलिफ, तो हम यहाँ पर फॉल्स करेंगे, कोमा। उसके बाद यहाँ पर मांग रहा है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू है रिटर्न आइटम्स डेट अपीयर एग्जैक्ट वंस, तो बिल्कुल हमें ऐसे चाहिए, सिर्फ उन आइटम्स को हमने डिटेक्ट करना है जो सिर्फ एक दफ़ा आई हैं, और एंटर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो है 13 रिकॉर्ड्स, और जबकि यहाँ पर जो यूनिकनेस रिकॉर्ड आए हैं वो है 9 रिकॉर्ड ही। इसकी क्या वजह है, तो व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डुप्लीकेट वैल्यू है, जैसे कि ये है एक एंट्री, तो मैं यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ, और इसकी डुप्लीकेट ये मौजूद है इधर, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से। तो फर्स्ट वाले के अंदर हुआ ये है कि इसमें से यूनिक वैल्यूज़ आ गई हैं, मतलब ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया और ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। जबकि एग्जैक्ट वन के अंदर क्या होता है, जो भी डुप्लीकेट होता है वो मुकम्मल ख़त्म हो जाता है। मतलब आफ्ताब नज़ीर ये डुप्लीकेट था ना, इसका ना ये वाली वैल्यू आएगी ना ये वाली वैल्यू आएगी, सिर्फ सिर्फ वही वैल्यूज़ यहाँ से आएंगी जो एग्जैक्ट वन, जो सिर्फ एक दफ़ा आई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आफ्ताब नज़ीर कहीं पर नहीं आ रहा है, सिर्फ वही वैल्यूज़ आ रही हैं जो एक दफ़ा यहाँ पर आई हैं। तो ये है एग्जैक्ट और ये है यूनिक। अब चलते हैं फ़िल्टर की तरफ। तो व्यूअर्स मैंने आपको बताया फ़िल्टर करने का तरीका कि आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल के ज़रिए से फ़िल्टर कर सकते हैं। अगर आप फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फ़िल्टर का फंक्शन भी मौजूद है। अगेन आप कॉलम के हेडर्स को कॉपी करके पेस्ट करें, इक्वल फ़िल्टर ब्रैकेट ओपन, एरे के अंदर आप कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करें, कोमा, उसके बाद है इंक्लूड, किस कॉलम की बेस पे फ़िल्टर लगाना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ पर मैं सैलरी वाइज फ़िल्टर करना चाह रहा हूँ, अब मैं सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर दूँगा। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद
इनमें से सिर्फ उन लोगों की सैलरी मुझे चाहिए जिनकी 20,000 से ज़्यादा है या 22,000 से ज़्यादा है। ग्रेटर देन 22,000 में यहाँ पर लिख दूँ, टाइप कर दूँ, वो भी ठीक है। या मैं सेल का रेफरेंस दे दूँ, तो सेल का रेफरेंस यहाँ से मैं इस सेल का रेफरेंस दे देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये फिल्टर हो गए, सिर्फ 2 एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी सैलरी 22,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ 15,000, तो ये देख सकते हैं आप, ये रेंज आ गई है मुकम्मल एम्प्लॉइज़ की जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप फ़िल्टर कर सकते हैं फ़िल्टर फंक्शन के ज़रिए। अगर आप फ़िल्टर और सॉर्ट का दोनों का फंक्शन इकट्ठा लगाएँगे, जैसे यहाँ पर 15,000 ही कर देते हैं ताकि दोनों का रिज़ल्ट आपको मैं दिखा सकूँ। यहाँ पर हम दोनों का फंक्शन इकट्ठा लगाते हैं फ़िल्टर और सॉर्ट का। तो पहले लगाते हैं सॉर्ट का, फिर लगाते हैं फ़िल्टर का। फ़िल्टर के अंदर अगेन क्या करेंगे, एरे देंगे, कॉमा, उसके बाद इंक्लूड, हमने इस वाले कॉलम को इंक्लूड करना है। अच्छा, उसके बाद सैलरी ग्रेटर देन, यहाँ से ये सेल सेलेक्ट कर लें। हो गया इतना काम, ब्रैकेट को क्लोज करें। अब यहाँ पर मैंने सॉर्ट और फिल्टर को इकट्ठा लगाया है। पहले वो क्या करेगा, फिल्टर करेगा वैल्यूज़ को जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है। उसके बाद क्या करेगा, कोमा, उसके बाद सॉर्ट करेगा। सॉर्ट मैंने करना है सैलरी वाइज, सैलरी इस टेबल के कौन से कॉलम में है, छठे कॉलम में, कोमा, और सैलरी वाइज मैंने करना है डिसेंडिंग, सबसे ज़्यादा जिनकी सैलरी है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर आप करेंगे एंटर। तो आप देख सकते हैं अब ये भी रिजल्ट, दोनों का रिजल्ट सेम है, सैलरी जिनकी ग्रेटर देन है 15,000 वो आ रहा है रिजल्ट। लेकिन यहाँ पर सॉर्ट नहीं है, यहाँ पर मैंने दो फंक्शन इकट्ठे लगाए, यहाँ पर सॉर्ट है। यहाँ पर अब फ़िल्टर भी हो रहा है और सॉर्ट भी हो रहा है। 15,000 से ज़्यादा वाले सैलरीज़ वाले भी आ रहे हैं, उसके अलावा जो ग्रेटर सैलरी है हम सबसे ऊपर आ रहे हैं। तो इस तरह से आप फ़िल्टर और सॉर्ट को इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं। आप चलते हैं सीक्वेंस की तरफ। तो व्यूअर सीक्वेंस के ज़रिए से आप किसी भी टेबल के अंदर सीक्वेंस लगा सकते हैं। तो ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो व्यूअर्स तमाम ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि जितने भी हम टेबल्स वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं एक्सेल के अंदर, उनमें दो कॉलम्स ऐसे हैं जो हर टेबल के अंदर इंक्लूड होते हैं, सीरियल नंबर और डेट। तो सीरियल नंबर को ऑटोमेट करने के लिए आप सीक्वेंस का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपने कॉलम में लगाने हैं नंबर्स, तो आप रो को स्किप कर देंगे। सॉरी, अगर आपने पहले पहले रोज़ का कर लेते हैं, रोज़ में नंबर लगाने हैं मैंने 10 तक, मैं यहाँ लिखूंगा 10, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो 1 से 10 तक आ गए। अगर आपने कॉलम में लगाने हैं, इक्वल सीक्वेंस ब्रैकेट ओपन, रो को स्किप करें कोमा प्रेस करके और कॉलम के अंदर लिख दें 10, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये 1 से लेकर और ये 10 तक, सॉरी एंड में चला गया है, 1 से लेकर और 10 तक ये सीक्वेंस लग चुका है। अब इसकी ज़रा एडवांस ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। इक्वल सीक्वेंस ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले रोज़, मुझे रोज़ चाहिए 5, ठीक है, कोमा, और कॉलम मुझे चाहिए 2, कोमा। उसके बाद है स्टार्ट, स्टार्ट मैंने करना है 10 से, कोमा। उसके बाद है स्टेप, स्टेप के अंदर मैंने वक्फा रखना है 2 का, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो अब यहाँ पर आप रिजल्ट देखें और आप देख सकते हैं जो कुछ मैंने यहाँ पर सेट किया था उसके हिसाब से रिजल्ट आ गया। इसको अगेन क्लिक करता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ ये कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, क्यू और आर 2 कॉलम हैं। स्टार्ट हो रहा है 10 से और वक्फा है 2 का, 10 के बाद 12 है, फिर 14 है, फिर 16 है। तो यही कुछ मैंने यहाँ लिखा है, सीक्वेंस 5 रोज़ 5 हो गई, 1 2 3 4 5, कॉलम 2 हो गए, क्यू और आर। उसके बाद स्टार्ट, स्टार्ट किया 10 से और वक्फा दिया 2 का, स्टेप। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। अगेन लगा देता हूँ, सीक्वेंस ब्रैकेट ओपन, रो 5 लेनी है, कॉमा, कॉलम लेने हैं मैंने 3, कॉमा, स्टार्ट करना है 25 से, कॉमा, वक्फा देना है 5 का और एंटर। 25 से स्टार्ट हो रहा है, वक्फा 5 का है, कॉलम 3 है और रोज़ 5 हैं। तो व्यूअर्स सीक्वेंस को आप मुख्तलिफ तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं व्यूअर्स। पहले मैं यहाँ पर यूनिक का फंक्शन लगाता हूँ, इक्वल यूनिक ब्रैकेट ओपन एरे, मैं डिपार्टमेंट में से यूनिक निकालना चाह रहा हूँ, एंटर। तो ये यूनिक निकला है। अब यहाँ पर एक फंक्शन मैंने लगाया है, ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर आ गई है। तो ये कैसे आती है, यहाँ पर सीक्वेंस का फंक्शन लगा हुआ है और काउंट ए का। तो यहाँ पर लगाते हैं इक्वल सीक्वेंस ब्रैकेट ओपन काउंट ए ब्रैकेट ओपन वैल्यू। अब सबसे पहला जो सेल है जहाँ काउंटिंग लिखा है वो है K5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे K5, K5 के साथ नंबर का साइन लगा देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और 2 टाइम्स और एंटर। तो ये आपकी सीक्वेंस आ जाएगी 1 से लेकर 5 तक। तो इस तरह से आप ऑटोमेटिक सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। अब चलते हैं स्विच की तरफ। तो व्यूअर्स स्विच फंक्शन में करता क्या है, स्विच फंक्शन के ज़रिए से आप अपने प्रोडक्ट कोड के मुताबिक
प्रोडक्ट को फिल कर सकते हैं। अब ये आपका डाटा है, मेन सोर्स डाटा है। इसमें 101 कोड है पेंसिल का, 102 रबड़ का, 103 शॉर्पनर का, 104 पेंसिल, 104 अगेन पेंसिल आ गया। इसको हम 104 को कुछ और कर लेते हैं, इसको हम पेन कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद 105 हाईलाइटर का और 106 रजिस्टर का। अब व्यूअर्स ये कोड हमने डाल दिए हैं। अब इसके हिसाब से हमने इन कोड्स के हिसाब से इन प्रोडक्ट्स को यहाँ पर फिल करना है। तो आप स्विच का फंक्शन लगाएंगे, इक्वल, सबसे पहले यहाँ पर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के अंदर आप देंगे फर्स्ट सेल कोमा, उसके बाद वैल्यू 1 है, इस वैल्यू को हमने इसको F4 प्रेस करके फिक्स करें, कोमा, ताकि आप जब इसको कॉपी करें निचले सेल्स में तो आपका यहाँ से सिलेक्शन जो है वो डिस्टर्ब ना हो, कोमा, रिजल्ट 1, यानी इस जहाँ पर 101 आए उसको हमने इस रिजल्ट से तब्दील कर देना है, F4 प्रेस करके फिक्स करें, कोमा। अब ये तमाम इसी तरह से आपने सेलेक्ट करना है, दिस F4, कोमा, दिस F4, कोमा, दिस F4, कोमा, दिस F4, कोमा, this F4, comma, this F4, comma, this F4, comma, and this. Press F4 to fix it and press comma, this F4, comma, and this F4. Bracket close and enter. ये रिजल्ट आपका आ गया। 101 में यहाँ पर पेंसिल है वो आ चुकी है। अब इसको रेस्ट ऑफ सेल्स में ड्रैग करें तो आप देख सकते हैं ये रिजल्ट आपका मुकम्मल आ चुका है। जहाँ जहाँ 101 है उसकी जगह रिप्लेस होकर पेंसिल आ चुका है। तो व्यूअर्स, अगर आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट को अपडेट करना चाहते हैं तो आप इस फंक्शन के ज़रिए से लगाकर आप उसको तमाम के तमाम अपने डाटा पर अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब चलते हैं टेक्स्ट ज्वाइन की तरफ। तो व्यूअर्स, टेक्स्ट ज्वाइन करता क्या है? टेक्स्ट ज्वाइन किसी भी डिलीमीटर को किसी दो टेक्स्ट के दरमियान ज्वाइन कर देता है। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ किसी सेल में अली मोहम्मद सोल्ड क्वांटिटी 20, तो आप टेक्स्ट ज्वाइन के ज़रिए से कर सकते हैं, इक्वल। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, इसको मैं पहले कंट्रोल जी करता हूँ। अब ये सोल्ड क्वांटिटी के पहले जो स्पेस है और बाद में स्पेस है ये आपने याद रखना है, यहाँ पर ये यूज़ होगी, इक्वल टेक्स्ट ज्वाइन ब्रैकेट ओपन। तो इन्वर्टेड कॉमास में सबसे पहले लिखना है डिलिमीटर, तो ये आएगा, हमने स्पेस देनी है ताकि स्पेस आ जाए, क्वांटिटी, फिर स्पेस देनी है और फिर आपने इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करना है, हाँ। उसके बाद इग्नोर एम्प्टी सेल, यस हम इग्नोर करना चाहते हैं 1, कोमा, उसके बाद टेक्स्ट 1, इसको मैंने जोड़ना है कोमा किसके साथ, इसके साथ, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अली मोहम्मद सोल्ड क्वांटिटी 20, ठीक हो गया। इसको रेस्ट ऑफ सेल्स पर अप्लाई करें तो मोहम्मद उस्मान सोल्ड क्वांटिटी 25, आफ्ताब नज़ीर सोल्ड क्वांटिटी 36, इस तरह से वर्क करता है व्यूअर्स ये। अब चलते हैं इफ्स फंक्शन की तरफ। तो व्यूअर्स, आपको यहाँ पर बताता चलूँ इफ फंक्शन के ज़रिए से क्या होता है। यहाँ पर हमने ग्रेड क्राइटेरिया को डिटेक्ट करना है, यानी यहाँ पर ये स्टूडेंट की मार्क्स शीट है, इसमें मैंने क्या करना है व्यूअर्स, सॉरी, सिर्फ इस कॉलम को हम बड़ा करते हैं, बाकी की ज़रूरत नहीं है। अब व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने हमारा ये जो बेस है ये है ग्रेड क्राइटेरिया, ये हमारा बेस है। तो हमने यहाँ पर इफ फंक्शन के ज़रिए से इसको डिटेक्ट किया है और यहाँ पर ग्रेड स्टूडेंट को दिया है। तो इफ़ के अंदर क्या होता था, हम इफ़ के अंदर क्या करते थे, जब हम लगाते थे इफ़ फंक्शन को तो जैसे ही हम लिखते थे दिस सेल इज़ ग्रेटर देन 90 देन ए प्लस, फिर दोबारा से लिखते थे इफ़, फिर ब्रैकेट ओपन करते थे। जबकि इस फंक्शन के ज़रिए से आप एक ही दफ़ा इफ़ लगाएंगे और अपने फार्मूले को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं लगा के दिखाता हूँ, इक्वल इफ्स ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट शुरू होना है। अब ये परसेंटेज वाला सेल ये हमारा बेस सेल है, इस पर क्लिक करें। अगर दिस सेल इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90, अगर 90 या उससे ज़्यादा है तो ए प्लस ग्रेड है, कोमा, ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमा में लिखें ए प्लस, इन्वर्टेड कोमास क्लोज, फिर कोमा। अब व्यूअर्स, जो पहले हम इफ़ लगाते थे तो अगेन यहाँ पर इफ़ लिखते थे फिर ब्रैकेट ओपन करते थे। अब ऐसे नहीं करना आपने, हमने एक ही दफ़ा इफ्स लगा दिया है, जमा कर दिया है, यानी उसकी इफ़ की जमा हमने लगा दी है, कोमा। उसके बाद दोबारा I6 is greater than or equal to 80 then A grade, comma, फिर again I6 is greater than and equal to 70 then B grade, comma, फिर I6
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 देन सी ग्रेड कॉमा, फिर दोबारा I6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन B ग्रेड कॉमा, फिर I6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 देन E grade comma if I6 is greater than equal to, सॉरी अब यहाँ पर हमने F लेकर आना है, यहाँ पे हम यहाँ कर देते हैं लेस देन 39, 39 से कम है तो स्टूडेंट फेल है, कोमा F और ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये रिजल्ट आ गया, इसका ए ग्रेड है और बाकियों को अप्लाई करें, ये बाकियों की ग्रेड्स आ गए हैं, इस परसेंटेज के हिसाब से ये डिटेक्ट हो गया। तो व्यूअर्स इफ़ और इफ्स में फ़र्क ये है कि इफ्स के अंदर हम सिर्फ सिंगल टाइम इफ्स लिखते हैं, जबकि इफ़ के अंदर हम अलग-अलग हर दफ़ा हर कंडीशन के साथ इफ़ लगाते हैं। तो ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एक्सेल फंक्शन है, इसको आप यूज़ करें। अब हम चलते हैं फ्रीक्वेंसी की तरफ। तो व्यूअर्स यहाँ पर एम्प्लॉय आईडीज़ हैं, यहाँ पर हमने इनको यूनिक निकाला है, उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जो 101 आईडी है ये हमारे टेबल में कितनी दफ़ा आया है। तो ये 1 दफ़ा आया है। 102 कितनी दफ़ा आया है, ये 3 टाइम्स आया है। ये कैसे निकालते हैं, तो पहले आप यूनिक का फंक्शन लगाएंगे, इधर इक्वल यूनिक, पहले इनमें से आप यूनिक निकाल लेंगे, एंटर, यूनिक निकल आई। उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी का लगाना है, इक्वल फ्रीक्वेंसी डाटा एरे के अंदर सबसे पहले आप इस वाली सेल्स की रेंज देंगे, कोमा, उसके बाद बिन्स एरे जो यूनिक निकाली होंगी आपने उसकी रेंज देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर। यहाँ पर व्यूअर्स पहले हम इसको डिलीट करते हैं, फिर ये तमाम काम करते हैं ताकि हमारे फॉर्मूले में किसी किस्म की कोई भी एरर ना आए। तो अब लगाते हैं, इंशाल्लाह अब ये वर्क करेगा। इक्वल फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट ओपन डाटा एरे दिस कॉमा बिन्स एरे के अंदर ये यूनिक वाले सेल्स आ जाएंगे तमाम, H6 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिजल्ट आ चुका है। ये रिजल्ट में क्या आ रहा है, 101 एक दफ़ा है, 1002 ये 3 दफ़ा है, 1006 ये 4 टाइम्स है, 1009 तो ये फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। व्यूअर्स ये था फ्रीक्वेंसी का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट इंडेक्स एंड मैच की तरफ। तो व्यूअर्स इंडेक्स एंड मैच का यूज़ हम यहाँ पर देखते हैं। तो इंडेक्स एंड मैच के ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, आप डाटा को हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली फाइंड करके उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये कैसे काम कर सकता है, रिटर्न ए वैल्यू और रेफरेंस ऑफ अ सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ पर्टिकुलर रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन में मौजूद डाटा को डिटेक्ट करने के लिए हम इंडेक्स और मैच को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे इसका यूज़। यहाँ पर व्यूअर्स मैंने यहाँ से लिस्ट बना लिया है डाटा वैलिडेशन के ज़रिए से इन तमाम ईयर्स की, और इसी तरह यहाँ पर लिस्ट बना लिया है डाटा वैलिडेशन के ज़रिए से इन तमाम मंथ्स की, जनवरी, फरवरी और मार्च की। अब यहाँ पर मैं अपना रिजल्ट के लिए इंडेक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, इंडेक्स के अंदर आप सबसे पहले देंगे ये रेंज कोमा, उसके बाद आप इसके साथ ही मैच का फंक्शन लगाएंगे। मैच के अंदर क्या होता है, लुकअप वैल्यू आपने इस वैल्यू को देखना है, कोमा किस में देखना है, इधर देखना है, कोमा, उसके बाद हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए जो आप यहाँ पर 0 लिखें और इसको आप क्लोज कर दें। फिर आप मैच का एक और दफ़ा फंक्शन लगाएं, कोमा प्रेस करके, उसके अंदर अब आपने लुकअप वैल्यू इसको देखना है, कोमा कहाँ देखना है, ये इधर देखना है इस वाले हेडर्स के अंदर, कोमा एग्जैक्ट मैच चाहिए, जी एग्जैक्ट चाहिए, 0 ब्रैकेट क्लोज और देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये रिजल्ट आ गया। 2014 के अंदर मार्च की सेल्स कितनी है, $737। 2014 के अंदर मार्च की सेल्स आ गई। यहाँ पर आप जो भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका रिजल्ट आ जाएगा, आप देख सकते हैं जो भी मैं क्लिक कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट है। 2013 के अंदर मार्च की सेल्स ये $438। इसी तरह यहाँ से भी वर्क करेगा। जनवरी की सेल 2013 के अंदर $753। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने न्यूली इंट्रोड्यूस्ड MS एक्सेल फार्मूलाज एंड फंक्शंस के बारे में तफसीलन जाना। व्यूअर्स अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और TS स्टडीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।